बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट हो रही है कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग तरीक़ा से बताते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं 2016 और 2018 के रूल जो था, दोनों रूल को एक साथ एक ही वीडियो में कंबाइन करने वाला हूं, ताकि आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2016 के अनुसार और 2018 के अनुसार एक ही रूल है, तो इसलिए हम यहाँ जो हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के बीच में क्या डिफरेंट किया गया है 2016 और 2018 के रूल के अनुसार। तो जो आप लोग चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए 2016 के अनुसार यहाँ जो है ये है 2016 के अनुसार। 2016 के अनुसार क्या था कि सेकेंड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो सेकेंड सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता था। यदि उसके एक भी पेपर या दो भी पेपर में यदि क्वेरी रहता तो एग्ज़ाम दे सकता था। लेकिन 2018 के अनुसार क्या दिया है कि एक छात्र जो सेमेस्टर फर्स्ट के निर्धारित सिद्धांत व्यवहारिक अंत सेमेस्टर परीक्षाओं में पूरी तरह से आंशिक रूप से उपस्थित हुआ है और बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम 6.0 के साथ सेमेस्टर सेकेंड के अध्ययनरत के नियमित पाठ्यक्रम को पूरा कर चुका है, में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा सेमेस्टर सेकेंड की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा। यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी क्वेरी पेपर है, फिर भी आप सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं। ये 2016 में भी रूल था और 2018 में सेम रूल है। नोट में आप लोग पढ़ेंगे, एक छात्र एक साथ लिए गए 3 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड के पेपर में फेल हो गया है, या 3 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड के एक साथ पेपर में अनुपस्थित रहा है तो फेल घोषित किया जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ फ़ायदा है। पहले क्या होता था कि 3 पेपर्स में आपको यदि फेल होते थे तो क्या होता था कि आपको बैक लगता था। लेकिन 2018 के अनुसार क्या कर दिया है कि 3 पेपर तक यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 3 पेपर में यदि कैरी लगा है, उसको कैरी में गिनती करेंगे, ना कि बैक में गिनती करेंगे। पहले बैकलॉग में गिनती होता था, 3 से अधिक होगा तभी आप बैकलॉग में आएंगे। ये सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में कौन एग्ज़ाम दे सकता है। 2018 के अनुसार देखिए, नीचे में वाला जो है आपका 2018 के अनुसार है कि एक छात्र सेमेस्टर थर्ड की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है यदि वह सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड में पास हो गया है। ये तो श्योर है कि आप फर्स्ट और सेकेंड में पास होंगे तभी आप थर्ड में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यदि उसने सेमेस्टर फर्स्ट या सेकेंड के अधिकतम 3 सिद्धांत व्यवहारिक विषयों पत्रों या 3 सिद्धांत व्यवहारिक विषय पत्रों में अनुपस्थित रहे हैं या तीनों को एक साथ लिया है। थर्ड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यदि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपके 3 विषय में कैरी लगा है, फिर भी आप थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर के 3 विषय में आपको कैरी लगा है, फिर भी आप थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। नोट में आप लोग पढ़ेंगे कि सेमेस्टर थर्ड में 2 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों पेपर्स या 2 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों पेपर्स में अनुपस्थित रहे वाले छात्र को फेल घोषित किया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में क्या देखें कि 3 पेपर तक आपको यदि 3 पेपर तक में आप यदि फेल हैं तो उसको क्या करते हैं, कैरी में ही गिनती करते हैं। लेकिन 2018 के अनुसार थर्ड सेमेस्टर से क्या हो जा रहा है कि आपको 2 से अधिक पेपर में आपको यदि कैरी लगा है तो उसको बैक में गिनती किया जाएगा। यहाँ डिफरेंट किया गया है। अब देखते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन एग्ज़ाम दे सकता है 2018 के अनुसार। ये नीचे वाला जो है 2018 के अनुसार रूल जो है ये हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिए 2018 के अनुसार फोर्थ सेमेस्टर में कौन एग्जाम दे सकता है। एक छात्र सेमेस्टर 4 के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है यदि वह सेमेस्टर थर्ड में उत्तीर्ण हो गया हो। थर्ड सेमेस्टर के बाद या फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं यदि उसने सेमेस्टर थर्ड के अधिकतम 2 सिद्धांत व्यवहारिक विषयों पत्रों या 2 सिद्धांत व्यवहारिक विषयों में अनुपस्थित रहे हैं में कैरी किया है। यदि आपके थर्ड सेमेस्टर में अधिकतम 2 पेपर में कैरी लगा है, फिर भी आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सी पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट कि यदि उसने सेमेस्टर फर्स्ट या सेकेंड दोनों को मिलाकर अधिकतम 3 थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों पेपर या 3 थ्योरी प्रैक्टिकल विषयों में अनुपस्थित रहे हैं में कैरी किया है। तो फोर्थ सेमेस्टर में यदि आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर के 3 थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर या 3 थ्योरी पेपर में यदि आप अनुपस्थित रहे हैं, फिर भी आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ 2018 के अनुसार कुछ प्रॉफिट मिला है स्टूडेंट्स को। अब देखेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया था उसके अनुसार। देखिए पहले क्या था 2016 के अनुसार
कि एक छात्र सेमेस्टर 5th के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है यदि उसने फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरह से सभी प्रश्न पत्र पास कर लिया है और नियम 12-13 के तहत 5वें सेमेस्टर में पदोन्नत हो गया है। उसके बाद SBT द्वारा निर्धारित अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है SBT संबंध संस्थान से 5th सेमेस्टर के लिए। पहले क्या होता था कि यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर पूरा क्लियर नहीं है तब आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। लेकिन अब देखिए इसमें चेंजिंग किया है, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। एक छात्र सेमेस्टर 5th की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है यदि वह सेमेस्टर 4 में पास हो गया है, यदि उसने सेमेस्टर 3rd और 4th के अधिकतम 2 सिद्धांत व्यवहारिक विषयों पत्रों या 2 सिद्धांत व्यवहारिक विषयों के प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित रहे हैं को अलग से लिया है। यदि आप लोग 3rd और 4th सेमेस्टर में 2 विषय में यदि आपको कैरी लगा है या अनुपस्थित रह गए हैं फिर भी आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है ये पॉइंट है, सी पॉइंट आप लोग गौर से ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा है, उसे सेमेस्टर 1st और 2nd के सभी सिद्धांत व्यवहारिक विषयों पत्रों में पूरी तरह से उत्तीर्ण होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट का 1st और 2nd सेमेस्टर में कैरी लगा होगा तो उसे SBT इस बार लटका देगा, उसे 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास आता था। तो 2018 के अनुसार आपके 1st और 2nd सेमेस्टर पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए नीचे में नोट में क्या दिया है कि सेमेस्टर 5 में 2 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर या 2 से अधिक थ्योरी प्रैक्टिकल विषय में अनुपस्थित रहने वाले छात्र को फेल घोषित किया जाएगा। ये तो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर और 2016 में भी ऐसे ही होता था कि आपको 2 से अधिक ज़्यादा पेपर में कैरी लगा है तो उसे क्या होगा, फेल घोषित किया जाएगा, बैकलॉग घोषित किया जाएगा। अब देखिए 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कौन कौन सा स्टूडेंट दे सकता है। 2016 के अनुसार आप लोग पहले देखेंगे कि एक छात्र 6th सेमेस्टर में उपस्थित हो सकता है यदि उसने 2nd सेमेस्टर पूरी तरह से सभी प्रश्न पत्र और 3rd से 5th सेमेस्टर परीक्षा 7.2 और 7.3 नियम के तहत पास कर लिया है और उसके बाद SBT द्वारा निर्धारित अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। 6th सेमेस्टर में 2016 के अनुसार क्या था कि आपको 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए था। बाकी सेमेस्टर में आपको कैरी भी लगा रहा था फिर भी आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन 2018 के अनुसार क्या किया है कि एक छात्र सेमेस्टर 6 के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है यदि वह सेमेस्टर 5 में उत्तीर्ण हो। ये तो बात सही है। यदि उसने सेमेस्टर 3rd 4th 5th के अधिकतम 2 थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर या 2 थ्योरी प्रैक्टिकल विषय में अनुपस्थित रहे हैं को अलग से लिया है। देखिए यदि आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर में कैरी भी लगा है, थ्योरी प्रैक्टिकल टर्म वर्ड कुछ भी में, या आप अनुपस्थित रह गए थे एग्जाम में फिर भी आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नोट में आप लोग एक पॉइंट देखेंगे कि सेमेस्टर 6 में एक थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर या एक थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर में अनुपस्थित रहने में फेल होने वाले छात्र को फेल घोषित किया जाएगा। यदि सेमेस्टर 6 में यदि आपको एक भी थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर या थ्योरी प्रैक्टिकल विषय पेपर अनुपस्थित रहते हैं तो उसे फेल घोषित किया जाएगा। आप लोग को उसका अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये थी आप लोग का जो 2016-2018 के अनुसार जो दोनों रूल में डिफरेंट था। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब सारे स्टूडेंट्स के जो भी मन में डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोग के मन में कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।